नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी। आप देखेंगे तो ये आपका डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का जो है आपका सेट होता है और ये आपको दोस्तों जो है ऑनलाइन टेस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले देखेंगे तो मैंने जो है बहुत सारा सेट अपलोड भी किया है। अब ये देखिए आपका यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए है, बीएसएससी, रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, बिहार दरोगा के लिए तो है ही और बिहार पुलिस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों देखेंगे तो आपका सेट नंबर 18 है। इसके पहले का देखिए आपका 17 सेट मैंने अपलोड कर दिया है। ये आपका वॉल्यूम 2 सीरीज है, ठीक है। ये आपका दोस्तों जो है वॉल्यूम 2 सीरीज है। इसके पहले का देखेंगे तो जो है मैंने बहुत सारा यानी 100 सेट जो है आपका अपलोड कर दिया है वॉल्यूम 1 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ जो है शुरू किया गया है। ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे पहले का तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कोरल, है ना, कोरल त्रिभुज के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार करके बताइए। देखिए निम्नलिखित देशों पर विचार करके बताइए। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने देशों में कोरल त्रिभुज का विस्तार है। तो इसमें आंसर देखेंगे तो आपका सभी 6 हो जाएगा, जैसे इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया होगा, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, उसके बाद सोलोमन द्वीप हो जाएगा और तिमोर लेस्ते भी इसमें शामिल, यानी 6 जो है आपका सही हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 79 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 79वां। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट लेबोटोपी, है ना, लेबोटोबी लॉकी यानी लाकी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। जितना भी आपका ये सब जो है प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए डायरेक्ट एग्जाम में ही देखने को मिल सकता है ये सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप हल्के में ना लीजिए, क्वेश्चन को पूरा देखा कीजिए और जो भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है तो वो टॉपिक जो है आप कॉपी में लिखिए और वो टॉपिक जो भी आपके पास किताब है या फिर लूसेंट है या फिर आपके पास घटना चक्र, यानी जो भी आपके पास किताब है आप उस किताब से जो है उस टॉपिक को क्लियर कीजिए ताकि आप आने वाले सेट में जो है उस क्वेश्चन को जो है बना पाएँ। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अप्रत्याशित हिमपात के कारण खबरों में रहा अल-जौफ क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, जो है सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, है ना। 5वें का जो है डी होगा सऊदी अरब। हाल ही में चर्चा में रहा गैस्ट्रोडिया, है ना, गैस्ट्रोडिया लोहिंथेसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा आर्किड, है ना, आर्किड की प्रजाति जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्किड की प्रजाति, है ना, ये आपका सही उत्तर होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों इसमें जो है गलत आंसर क्या है। जैसे ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा, जैसे अमेरिका में प्रत्येक राज्य में लोग अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी चुनाव प्रक्रिया प्राइमरी एवं कॉकस के यानी कॉकस से शुरू होते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य में प्रत्येक पार्टी के लिए जो है अलग अलग चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो अमेरिकी संविधान अनुसार, है ना, संविधान के अनुसार कांग्रेस का सदस्य या किसी ट्रस्ट या लाभ का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचक जो है नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर हम डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो आम, है ना, आम चुनाव में आधे से अधिक यानी 270 निर्वाचक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा TOI 665 यानी 6651 बी निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ये सब देखेंगे तो हो जाएगा आपका सौरमंडल के बाहर एक नया ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए राइट आंसर होगा। हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में खोजी गई ब्रायोस्पिलस जो कि भर्तिकस निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जलपिस्सू को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का ही हो जाएगा जलपिस्सू का। अगला है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। आंसर आपको हो जाएगा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सब सही हो जाएगा। देखिए बोला कि यह योजना जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों से प्रेरित एक पहल है। दूसरा की बात करते हैं तो इस योजना के तहत विद्यार्थी ट्यूशन फीस
पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों और वित्तीय है ना यहाँ पर लिखा गया है वित्तीय संस्थाओं से गिरवी मुक्त एवं गारंट मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। तीसरा की बात करते हैं तो यह योजना जो है केवल NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। तो सभी हमारा जो है सही होगा। हाल ही में विवादों के कारण जो है खबरों में रहा स्कारबोरो-सोल है ना, स्कारबोरो-सोल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर जो है राइट हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP29 सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अजरबैजान जो है सही आंसर हो जाएगा, अजरबैजान ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में आयोजित पहले अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यानी सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहला हमारा कि इसका आयोजन एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है किया जा रहा है। और क्या है, और ऑप्शन नंबर यानी दूसरा हमारा जो है कि कथन इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना है। तीसरा की बात करते हैं तो इसमें तीनों सेनाओं के कार्मिक के साथ साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा इसके संबंध इकाइयों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। तो आंसर आप देखेंगे तो सभी तीन जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध साइबर अपराध से नहीं है? तो किसका संबंध जो है आपका साइबर अपराध से नहीं है? तो हसिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी होगा। बाकी मेलवेयर प्रसार सही हो जाएगा, वेबसाइट घुसपैठ है ना, उसके बाद आपका रैनसमवेयर आपका सही होगा। अगला है पिनाका रॉकेट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और सही उत्तर हमारा क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए सही उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, जैसे यह एक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो कई तरह के लक्ष्यों पर भारी मात्रा में हमला करने में सक्षम है। दूसरा की बात करते हैं तो यह त्वरित तैनाती एवं पुनः स्थापन के लिए स्वचालित लेवलिंग व स्थिरीकरण की क्षमता से युक्त है। तीसरा की बात करते हैं तो यह भारत के रक्षा क्षेत्र में पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली है ना, भागीदारी वाली प्रणाली है। तो आंसर आप देखेंगे तो आपका 15 का सी सही होगा। अगला है कि विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? विनय पिटक की बात करते हैं तो संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं है ना, शिक्षाओं का संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए राइट होगा। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 क्वेश्चन का सेट होता है और संडे को जो है सेट ऑफ रहता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए स्ट्रेटेलाइट होते हैं दोस्तों, स्ट्रेटेलाइट होते हैं तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा। निकोलो द कोंटी अब्दुल रज्जाक फारनाओ नूनीज बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? दोस्तों भारत में आपका जो है नवीनतम है, तो इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गोंडवाना जो है राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। देखिए अगर आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन डाउट आपको लग रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि डाउट है या फिर लग रहा है कि गलत हो गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है आंसर प्रॉपर बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए माना की बात, देखिए पर्वतीय दर्रा और राज्य दिया गया है। देखिए माना की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा उत्तराखंड होगा, नाथुला आपको हो जाएगा सिक्किम। जो जिला की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, और सिपकिला की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यह आपको हो जाएगा, देख लेते हैं इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 1 2 3 सही उत्तर होगा। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा स्थान है? तो देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा पुष्कर जो है सही उत्तर हो जाएगा, पुष्कर। अगला है कि सेला झील कहाँ अवस्थित है? देखिए सेला झील की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है ना। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? देखिए भारतीय नागरिकों को दोस्तों प्राप्त हैं,
तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 14, 15, 19, 29, 30। फिर से याद रखिएगा 14, 15, 19, 29, 30 5 अनुच्छेद जो है आपका मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसको? तो ये करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। निम्न में से सुमेलित नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 25 का। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात करते हैं, सतना गलत आंसर हो जाएगा। बाकी तिगबा का विष्णु मंदिर की बात करते हैं, जबलपुर होगा। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर की बात करते हैं, पन्ना में है। भीतरगांव का मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको कानपुर में देखने को मिलता है। दोस्तों बात करेंगे जो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के जिला की बात करते हैं ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा ललितपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 26 का, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइए? ये आपको हो जाएगा जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि रेखा समिति का संबंध किससे है? देखिए रेखा समिति की बात करते हैं तो आपका अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का ये होगा अप्रत्यक्ष कर। आते हैं सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो 28 का देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए मिलान करके बताना है तो अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई की बात करते हैं तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं, संवैधानिक सलाहकार तो BN राव हो जाएंगे। और प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का ये सही होगा। अगला है काली मृदा में कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है? देखिए कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है काली मिट्टी में? तो नाइट्रोजन का होता है, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 29 का बी होगा। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, आय जो है राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए हेमिस की बात करते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। और क्या दिया गया है? अगला है दोस्तों आपका बालफ क्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है मेघालय में देखने को मिलता है। चंदौली है ना, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं गुजरात, ये है दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। अगला है प्रश्न बोला कि कारकोट वंश की स्थापना किसने किया है? कारकोट वंश की स्थापना की बात करते हैं तो आपका दुर्लभ वर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? देखिए निजता का अधिकार दोस्तों आपका जो है संरक्षित है, तो अनुच्छेद 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। अल्पसंख्यक आपका अनुच्छेद 29 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी हमारा जो है गलत क्या है? देखिए संस्थान और अवस्थिति दिया गया है। 34 की बात करते हैं, जैसे टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं नई दिल्ली में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं नैरोबी हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपको भोपाल, डी हमारा गलत है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपको बांदा में नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका जो है डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि प्रधान यामोत्तर गुजरती है, तो प्रधान यामोत्तर की बात करते हैं तो आपका अल्जीरिया से और फ्रांस से, ऑप्शन नंबर ए होगा। सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम क्या है? देखिए सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम की बात करते हैं तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, आंसर आपका जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो असत्य के बारे में बताना है तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 37 का ये होगा, यानी केवल तीसरा, यानी खरीफ की फसलों की बुआई समेत कम तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी खरीफ फसलों की यानी खरीफ फसल को जून से जुलाई तक बोया जाता है। खरीफ फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग इत्यादि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तबकात ए अकबरी, देखिए तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? दोस्तों माफ कीजिएगा, तबकात ए अकबरी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा निजामुद्दीन अहमद। अगला है कि विठोवा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे?
विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करते हैं तो आपका नामदेव जो है राइट आंसर हो जाएगा, नामदेव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब जो है मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 14 दिसंबर को। अगला है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलता है भाग 2 में, है ना। तो भाग 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 हो जाएगा। भाग 2 की बात करते हैं 5 से लेकर के 6 होगा। भाग 3 की बात करते हैं तो एक सेकंड मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, 5 से 11 हो जाएगा, है ना भाग 2। और भाग 3 की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 35 हो जाएगा। 36 से 51 जो है आपका भाग 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा जो है नहीं बनाता है? तो अपनी सीमा दोस्तों जो है नहीं बनाता है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए, आप चाहे तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे 43 का, तो आपका नागालैंड जो है नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों देखेंगे तो जो है मालाबार तट कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा मालाबार तट। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया है। तो बंगाल में जन्म दिया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा अनुशीलन समिति जो है, सही उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। देखिए गदर पार्टी, लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, उसके बाद चटगांव शस्त्रागार हमला। तो वीडियो देखिए, हमेशा हम बोलते हैं जब भी मिलान करने यानी सुमेलित का आता है तो आप वीडियो रोक के खुद से मिलाया कीजिए, मतलब मन में भी आप बना सकते हैं। गदर पार्टी की बात करते हैं तो लाला हरदयाल, लाहौर षड्यंत्र की बात करते हैं तो जतिन दास, काकोरी षड्यंत्र की बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, चटगांव शस्त्रागार हमला की बात करते हैं सूर्य सेन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा, हो जाएगा। अगला कि इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल के संसद को दोस्तों देखेंगे तो इसको जो है हम द नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? द नेसेट। अगला कि हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व की बात कर लेते हैं तो सिद्धू व कान्हू जो है सही आंसर हो जाएगा, सिद्धू व कान्हू। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा निर्वाचित सांसदों व विधान सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? देखिए बद्दू जनजाति की बात करते हैं तो सहारा मरुस्थल जो है राइट हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि नेचीफू सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत जो है शुरू किया गया है? तो अधिनियम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जो है दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी होगा। यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है? देखिए यूक्रेन की सीमा की बात करते हैं तो जैसे आपका मोल्डोवा हो जाएगा, हंगरी होगा, स्लोवाकिया भी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही होगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो देखिए 55 का देखेंगे तो हेलिना की बात करते हैं तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी बराक 8 जो है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है ऑप्शन में? पिनाक की बात करते हैं तो ये आपका रॉकेट है और चिनूक जो है आपका हेलीकॉप्टर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था? गोपाल हरि देशमुख की बात करते हैं, इनका उपनाम की बात करते हैं तो लोकहितवादी था, लोकहितवादी, ऑप्शन नंबर सी। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? देखिए माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो ये आपका संवैधानिक सुधार जो है हो जाएगा, संवैधानिक सुधार, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अजातशत्रु जो है सही उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु, है ना, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ए बोला कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र जो है बनती जा रही है। कारण आर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। देखिए 59 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है
तो अनुच्छेद 44 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 44 ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था तो किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का जो है संपादन किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 4 अश्वमेघों का जो है दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं संपादन किया था, तो आंसर हो जाएगा प्रवर सेन, है ना, प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 63 का? देखिए, नील नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप इसको जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि माउंट कैलिमुटू किस देश का प्रथम माफ कीजिएगा प्रमुख ज्वालामुखी है? तो ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? दोस्तों फ्यूजी प्लेट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए होगा। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स, है ना, इम्पल्स प्रारंभ होता है। दोस्तों इम्पल्स जो है आपका प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 66 का जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मेडुला से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मेडुला से। अगला है किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घ वृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? तो बोर मॉडल को दोस्तों जो है रूपांतरित किया था, तो आपका सोमरफील्ड जो है राइट हो जाएगा, सोमरफील्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस, है ना, पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से डैश होता है? तो कवक से दोस्तों जो है आपका डैश होता है, तो गेहूं में ब्लैक रस्ट जो है राइट हो जाएगा, गेहूं में ब्लैक रस्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीचे दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों सबसे कम जो है आपका अभिक्रियाशील है, तो ये आपका जिंक जो है सही हो जाएगा, जिंक, ऑप्शन नंबर ए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण जो है हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? किस ग्लैंड को जो है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा एड्रिनल जो है हो जाएगा, एड्रिनल, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, एड्रिनल। कथन ए बोला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कारण बी बोला है कि डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए तथा बी दोनों सत्य है, तथा बी ए का जो है सही स्पष्टीकरण करता है। आगे बढ़ेंगे, किसी पिंड का भार है? दोस्तों किसी पिंड का भार है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, mLT के पावर -2 हो जाएगा। देखिए, एल्यूमिनियम को जंग से, है ना, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनोडीकरण जो है राइट हो जाएगा, एनोडीकरण, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, एनोडीकरण। अगला है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि वे क्रमशः FV, FG और FR हैं, तो निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 76 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? कौन सा जो आपका बंधन है उपस्थित रहता है? तो ये आपको हो जाएगा एकल सहसंयोजी बंधन हो जाएगा, एकल सहसंयोजी बंधन, है ना, बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर। देखिए, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों देखेंगे तो जो है प्रोटोजाइलम कहते हैं, प्रोटोजाइलम, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटोजाइलम। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? दोस्तों इनमें से जो है आपका कौन से जो है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा जो है आपका सुचालक है? देखिए, सबसे अच्छा की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
निम्न में से कौन सा एक जो है यौगिक पेरोक्साइड है ना, यौगिक पेरोक्साइड है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, BaO2 हो जाएगा दोस्तों, BaO2 है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर होगा। एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दुगना कर दें तो देखिए प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 82 का ए राइट हो जाएगा। देखिए परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार आप देखेंगे तो कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणांक होता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। तो रंग की बात करते हैं तो आपका भूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भूरा। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। ये किस पर दोस्तों आपका निर्भर करता है, तो केवल आपतन कोण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हुआ, केवल आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगला है केला का पीएच मान क्या होता है। केला का जो है पीएच मान क्या होता है, तो 5.2 होता है। अब बताइएगा कि रक्त का पीएच मान क्या होता है और समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सी एक जो है गैर अपचायक शुगर है। दोस्तों इनमें से जो है कौन सी है जो एक गैर अपचायक शुगर है, तो सुक्रोज जो है हो जाएगा सुक्रोज, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा सुक्रोज। अगला कि एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं। तो ये आपको हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है। देखिए जीव के बारे में जो है कारक के बारे में सही नहीं है, तो हैजा इन्फ्लुएंजा ये आपका नहीं है, बाकी टीबी माइकोबैक्टीरियल हो जाएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम हो जाएगा और एड्स HIV आपका सही होगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो Q गुणे V जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था। दोस्तों ये प्रदान किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 2006 में। अगला है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। दोस्तों पटना का स्थानीय समय की बात करते हैं तो वही है जो भारतीय मानक समय है, मतलब हाँ ठीक है। अगला है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार का कौन सा शहर है जो आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये आपका राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राजगीर। खनिज और जिले के निम्न है ना, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो आपका लाइमस्टोन कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, लाइमस्टोन कैमूर हो जाएगा। अगला कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है। देखिए बिहार में सुजीनी की बात करते हैं तो एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 से हटा दिया गया था, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधान जाति के हिंदू। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये आपको हो जाएगा पटना जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। देखिए नामकरण की बात करते हैं तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, आंसर आपका डी होगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए औद्योगिक है ना, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। तो ये घिरे होते हैं कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश होगा, कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे कौन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीटर सदरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पीटर सदरलैंड। दोस्तों जो है आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, कमेंट किया कीजिए। इससे क्या होता है कि और भी लोग आपका कमेंट देखते हैं कि आपका कितना स्कोर है, हमारा आपसे कम है तो हमको तैयारी करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना कमेंट जो है शेयर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और लूसेंट सीरीज आप जो है ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको देखिए डेली बेसिस पे आपको जो है 100 क्वेश्चन का सेट मिलता है, 300 क्वेश्चन का जो है आपको होमवर्क दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप
को जो है व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आप लूसेंट लिख करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।